नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में हुए शराब घोटाले की और शराब घोटाले की जांच के लिए गठित की गई एससीटी की जांच रिपोर्ट पर। और इस जांच में, इस चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। सर नमस्कार जी। जितना शोर शराबा शराब घोटाले पर हुआ था उससे कहीं ज्यादा शराब घोटाले की जांच के लिए सरकार की ओर से गठित की गई एससीटी पर हो रहा है। यहां तक कि दो मंत्री हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज और जिनके पास आबकारी विभाग का कार्यभार है दुष्यंत चौटाला, उन दोनों के बीच एससीटी की जांच रिपोर्ट जो 31 जुलाई को एससीटी ने हरियाणा के गृह मंत्री को सौंपी थी, उस पर तकरार बढ़ गई है। विपक्ष के पास अब एक मुद्दा बन गया है दोनों ही मंत्रियों को घेरने का। खुद विपक्ष के नेता कहें या विपक्षी दल के एक नेता अभय सिंह चौटाला ने भी खुद आज एक बयान दिया कि शराब घोटाले के अंदर डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ही आरोपी हैं। यदि वो उन्होंने साफ कहा कि सीएम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही समझा जाएगा कि सीएम का भी हाथ है। और इसी बात पर आज सीएम ने भी अपना बयान दिया कि एससीटी की जांच रिपोर्ट में जिस किसी का भी नाम आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब आने वाले समय में जब दो मंत्रियों के बीच तकरार बढ़ गई है तो इस जांच रिपोर्ट पर और आने वाले समय में राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है कमल जी, इस जांच रिपोर्ट पर जो 31 जुलाई को गृह मंत्री को सौंपी गई थी, कुछ दिन तक हो सकता है, 1-2 महीने हो सकता है विधानसभा के सत्र में शोर शराबा होगा। इसके अतिरिक्त इस जांच रिपोर्ट में जो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो इतने कमजोर आरोप हैं भी इस एससीटी की रिपोर्ट में कोई भी कार्रवाई शायद ही हो। चाहे मुख्यमंत्री ने आज फरीदाबाद में पत्रकारों के पूछने पे कहा है भी किसी के मानने ना मानने, वो शायद टिप्पणी उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की है और वो दुष्यंत चौटाला पर इनडायरेक्ट वे में टिप्पणी है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मेरा ये मानना है राजनीति में इस प्रकार के हल्के आरोपों पर कोई भी व्यक्ति, न तो मुख्यमंत्री अपनी सरकार खतरे में डालेंगे और ना दुष्यंत चौटाला अपनी सीट को खतरे में डालेंगे। विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना। हाँ, इस एससीटी की रिपोर्ट पर जो दुष्यंत चौटाला ने रिएक्शन दिया है, खास तौर पे अभय सिंह चौटाला के पास, रणदीप सुरजेवाला के पास और कुमारी शैलजा के पास एक मुद्दा अवश्य उन्होंने थमा दिया है कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, लेकिन उन्होंने जिसका उल्लेख किया है पंजाब एक्साइज एक्ट का, जब आपने जो एससीटी बनाई गई उसको पावर ही नहीं दी भी वो जाके किसी शराब के कारखाने को चेक कर सके, आपने इतने कमजोर एक्ट के अंतर्गत एससीटी बनाई। इसलिए केवल छोटे से 2 आरोपों पे किसी भी अधिकारी को के खिलाफ कोई भी कार्रवाई मुझे नहीं लगता ये सरकार करेगी। सर, तो इसका मतलब क्या माने कि जैसे विपक्ष लगातार कह रहा था कि एससीटी बनाने का मतलब ही था कि इस घोटाले को दबा दिया जाए। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला पहले दिन से ही ये आरोप लगा रहे हैं कि इसकी जांच किसी अन्य संस्था से करवाई जानी थी ताकि हकीकत थी वो सामने आती, लेकिन सरकार की मंशा इस घोटाले को उजागर करने की नहीं थी, इसीलिए बिना पावर वाली एससीटी का गठन किया गया। तो क्या माने कि यह सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं है? मुझे तो यही लगता है। देखो, किसी की मंशा क्या थी, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, अनिल विज ईमानदार हैं, लेकिन जब राजनीतिक मजबूरियां होती हैं तो कोई ना कोई घुमा फिरा के अपनी बात भी रह जाए और लोगों में चर्चा ना हो। अब 2 अधिकारी, सोनीपत की एसपी प्रतिभा गोदारा पे आरोप है कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह जो शराब का ठेकेदार था उसको सुरक्षा गार्ड दे दिए और उसके साथ साथ उसको आर्म लाइसेंस बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को सिफारिश कर दी। सभी एसपी, सभी एसएचओ अनेक सिफारिशें इस प्रकार की करते हैं और उसका जवाब ये आया है क्योंकि
आपस में इनकी दुश्मनियां हैं ठेकेदारों की, और गैंगवार के कारण उसको 2 जो है वो सुरक्षा गार्ड दिए गए थे। बाई चांस भूपेंद्र सिंह पे कोई हमला हो जाता तो भी एसपी पे आरोप लगने थे। यह बहुत ही नरम आरोप है, बहुत ही छोटा आरोप है। इस आरोप में किसी भी एसपी के खिलाफ शायद ही कोई सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरा, जो आयुक्त हैं, आबकारी आयुक्त हैं शेखर विद्यार्थी, उन आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन पे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शराब के कारखाने को एसईटी के अधिकारियों को चेक करने से मना करवा दिया। उसके लिए उप मुख्यमंत्री ने स्वयं पंजाब एक्साइज एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को शराब के कारखाने में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन 2 आरोपों पे कुछ भी नहीं होने वाला, सरकार गिरनी, और सरकार गिरनी तो बहुत दूर की बात है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच में बयानबाजी को के अलावा कुछ नहीं होगा, और विपक्ष अवश्य एक मुद्दा सरकार ने दे दिया। सर, विधानसभा चुनाव से पहले जब जेजेपी सरकार का हिस्सा नहीं थी, उससे पहले भी जब अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री थे पिछली सरकार में, तब भी दवा घोटाले को दुष्यंत चौटाला ने उजागर किया था। और दोनों के बीच, अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच कई ऐसे बातें बोली गई जो अशोभनीय थी, पागल तक करार दिया था एक दूसरे ने। तो क्या माने कि अब दोनों के बीच उसी तरह की तकरार जो थी वो देखने को मिलेगी, या अब ये कुछ दिन बाद शांत हो जाएगी? ऐसा है, राजनीति में अगर चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला के और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो अनिल विज के बारे में तो कहा जाता है कि वो अनेक बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी दुष्यंत चौटाला का नाम लेके अनेक स्थानों पर ऐसे शब्द बोले थे। अगर उन शब्दों को दोबारा से सुना जाए, उस रील को दोबारा रिवाइंड किया जाए, तो शायद ऐसा लगता नहीं है कि दोनों इकट्ठे होकर एक सरकार में काम कर रहे हैं। ये चीज़ें राजनीति में चलती रहती हैं, एक दूसरे पर दिन में अनेक आरोप लगा के शाम को राजनेता इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठी सरकार चलाते हैं। शराब घोटाले में निश्चित रूप से उसमें घोटाला हुआ है, इसके लिए अनेक तथ्य अभय सिंह चौटाला भी दे चुके हैं, कांग्रेस के नेता भी दे चुके हैं, और सरकार के पास भी उसके पुख्ता परिणाम हैं। यहाँ तक कि इसमें ये भी कहा गया है कि शराब के ठेके लॉकडाउन में बंद ना करने के भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ये बड़े हल्के आरोप हैं। मेरा ये कहना है कुछ दिन तक अखबार की सुर्खियां बनेगी, कुछ दिन तक कुछ हमारे जैसे YouTube चैनल पे और चैनलों पे लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ना तो कोई सरकार को खतरा है, ना ही इसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी। सर, जानकारी देने में धन्यवाद। तो दर्शकों, शराब घोटाले के जांच के लिए एसईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो भी साफ नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इस जांच रिपोर्ट को लेकर के सरकार या विपक्ष के बीच तकरार बढ़े। लेकिन जैसा अभी बताया कि इस तकरार से सरकार को फिलहाल कोई नुकसान नहीं है और किसी तरह की कोई भी राजनीतिक हलचल होती दिखाई नहीं दे रही है। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार।